मुगलों का अपना एक विशाल इतिहास रहा है, जिन्होंने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया। यह राज तब तक स्थापित रहा जब तक अंग्रेजों ने पूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित न कर ली। जहां एक तरफ मुगल शासकों को क्रूर राजाओं की तरह देखा जाता है, वहीं उनमें से कुछ सम्राट देश के पक्षधर भी थे। उन्हीं में से एक था अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 तक दिल्ली की सत्ता संभाली। परंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हार के बाद मुगलों के साम्राज्य का अंत हो गया तथा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। अंतिम मुगल शासक के पास दिल्ली की सत्ता उस समय आई जब मुगलों की भारत तथा दिल्ली पर पकड़ अपने निम्न स्तर पर थी। वह अंग्रेजों का आगमन व राज अपने चरम पर पहुंच रहा था। मुगलों को भारत में अत्याचार ढाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वे अपने धर्म को बढ़ावा देने के पक्षधर थे तथा संपूर्ण भारत पर कब्जा करने में सफल भी हुए थे। परंतु जब अंतिम मुगल शासक का समय आया तो उसे हिंदुस्तान की जमीन में दफन होने तक का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं द मिस्टिक ट्रेजर। और आज हम बात करने वाले हैं बहादुर शाह जफर के जीवनी के बारे में। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली के लाल किला में हुआ। मुगल खानदान के वंशज होने के नाते उनकी परवरिश किसी शहजादे की तरह ही हुई। अरबी और फारसी साहित्य से बहादुर शाह को विशेष लगाव था। सन 1837 में जब पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत हो गई तो वह गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर शाह द्वितीय नर्मदिल व कवि हृदय बहादुर शाह जफर को मुगलों का शासन नहीं सौंपना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज पूरे देश पर कब्जा जमा रहे थे। मुगलों के पास राज करने के लिए सिर्फ दिल्ली ही बचा रह गया था और मुगल सल्तनत सिर्फ दिखावा मात्र रह गई थी। दिल्ली के एक बहुत छोटे से हिस्से में मुगलिया सल्तनत सिमट कर रह गई थी। बहादुर शाह की शुरू से ही अंग्रेजों से नहीं बनी और अंग्रेजों ने भी समय समय पर भारत के सम्राट को यथोचित सम्मान नहीं दिया। बहादुर शाह जफर इस अपमान से आक्रोशित थे और उन्होंने अंग्रेजों को अपना शत्रु मान लिया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के पुत्र जमावक्त को अपनी ओर मिला लिया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने पर राजी कर लिया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटे से एक पत्र लिखवा लिया कि अगर वह बहादुर शाह के बाद बादशाह बनता है तो लाल किले पर अपना हक छोड़ देगा। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज भारत का आखिरी मुगल बादशाह मान चुके थे। सबसे पहले उन्होंने बादशाह को नजराना देना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बादशाह के नाम पर ढाले जाने वाले सिक्कों को भी बंद कर दिया। गवर्नर जनरल की मोहर में बादशाह का विवरण हटा दिया गया। अंग्रेजों ने भारत से मुगल बादशाहत खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने बादशाह से सभी संबोधन वापस ले लिए और दूसरे लोगों पर भी राजसी संबोधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उस वक्त तक भी भारत में मुगल बादशाह को बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। भारत में उन्हें अब भी आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंचे ओहदे पर रखा जाता था। अंग्रेजों का यह व्यवहार भारत के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति का नेता होना स्वीकार किया और उन्होंने कमान संभाली और अंग्रेजों से लड़ने के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया। लोगों से संपर्क करने के लिए कमल का फूल और रोटी जैसे प्रतीकों का उपयोग किया गया। इसी बीच मंगल पांडे ने समय से पहले ही बगावत कर दी। सारे देश के सैनिक छावनियों में बगावत शुरू हो गई। मेरठ और दिल्ली सभी जगह अंग्रेजों की हत्या की जाने लगी। 10 मई को क्रांतिकारियों की फौज दिल्ली पहुंच गई। बहादुर शाह जफर को विधिवत भारत का सम्राट घोषित किया गया। बहादुर शाह ने सम्राट बनते ही अपने बेटे मिर्जा मुगल को हटाकर दूसरे लायक बेटे बख्त खां को अपना सेनापति बनाया। बहादुर शाह ने बहुत सूझबूझ के साथ क्रांति का संचालन किया, लेकिन उनके साथ मीर जाफर ने धोखा किया। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से दिल्ली एक बार फिर से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 82 वर्ष के बूढ़े शाह जफर अंततः जंग हार गए और अपने जीवन के आखिरी वर्ष उन्हें अंग्रेजों की कैद में गुजारने पड़े। तबीयत से कवि हृदय बहादुर शाह जफर शेरो शायरी के मुरीद थे।
जफर खुद बेहतरीन शायर थे। दर्द में डूबे उनके शेरों में मानव जीवन की गहरी सच्चाइयां और भावनाओं की दुनिया बसती थी। रंगून में अंग्रेजों की कैद में रहते हुए भी उन्होंने ढेरों गजलें लिखी। बतौर कैदी उन्हें कलम तक नहीं दी गई थी, लेकिन सूफी संत की उपाधि वाले बादशाह जफर ने जली हुई तीलियों से दीवारों पर गजलें लिखी। बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को सूबा बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही नजदीक दफना दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी कब्र के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई और कब्र को पत्तों से ढक दिया गया। ब्रिटिश 4 दशक से हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलों के आखिरी बादशाह के अंतिम संस्कार को ज़्यादा तामझाम नहीं देना चाहते थे। वैसे भी बर्मा के मुस्लिमों के लिए किसी बादशाह की मौत नहीं, बल्कि एक आम मौत भर थी। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा है कि जफर को दफनाते वक्त कोई 100 लोग वहां मौजूद थे और यह वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली या सदर बाजार घूमने वाली। जफर की मौत के 132 साल बाद साल 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। 3.5 फुट की गहराई में बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले। इसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह जफर ही हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में बर्मा के तत्कालीन राजधानी रंगून की एक जेल में हुई थी, लेकिन उनकी दरगाह 132 साल बाद 1994 में बनी। इस दरगाह की एक एक ईंट में आखिरी बादशाह की जिंदगी के इतिहास की महक आती है। इस दरगाह में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रार्थना करने की जगह बनी है। ब्रिटिश शासन में दिल्ली की गद्दी पर बैठे बहादुर शाह जफर नाम मात्र के बादशाह थे। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य का अंत इस तरह से होगा। मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बारे में मैं कई बातें इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, पर फिर भी इस वीडियो में मैं उनके जीवन से जुड़ी कई अहम बातें आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।